मुसलमानों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। आज टीचर ज्यादा रहते हैं स्कूल में कि बच्चे ज्यादा रहते हैं? बच्चे ज्यादा। तो आप या तो फिर उन टीचर के चक्कर में उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इससे ज्यादा मेरे पास जो एप्लीकेशंस है वो स्कूल सुधारने के लिए, उर्दू स्कूलों में सुधार लाने के लिए जी। और आप देखिए उर्दू स्कूलों में क्या होता है कि एक ही घर के 7-7, 8-8 लोग, 10-10 लोग को भर लिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? जी, चीज है ना कि उर्दू का बच्चा है, वो उर्दू मादरी जबान उसकी उर्दू है, लेकिन वो जब इंग्लिश की टीचर आएगी और उससे देश का विकास रुकता है। आज महाराष्ट्र अगर देखो तो आप इतनी इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत विकास की ओर अग्रसर है जी। और जिसने भी ये किया हुआ वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उस पर हम गुना दाखिल करवाने वाले हैं। हम 36 टीमें बना रहे हैं जिला आयोग कमेटी की। इससे पहले कभी आयोग की कमेटी बनी नहीं। अच्छा। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माइंड कमीशन के चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब के साथ में। हम यहाँ पर देख रहे थे कि प्यारे खान साहब की मसरूफियत बहुत ज्यादा है, लगातार मुसलमानों के वफद की सूरत में आ रहे थे। कोई किस तरह के मसाइल, चाहे वो तालीमी हो या औकाफ को लेकर हो या इस महाराष्ट्र के जो हालात है जहाँ पर शरपसंद अनासिर जो है शहर के हालात को और रियासत के हालात को खराब करना चाहते हैं, उस तरह के मुद्दे भी यहाँ पर आए। मैं यहाँ पर तालीमी ताल्लुक से या औकाफ के ताल्लुक से, मुसलमानों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से चंद बातें करना चाहूंगा। आइए आपको मिलाते हैं प्यारे खान साहब से। प्यारे खान साहब, आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आपने जिस तरह से इस कुर्सी को जो है एजाज बख्शा है और लोग आप पर बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और यकीन कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ होगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किस तरह के मुद्दे मुसलमानों के मसाइल क्या है, कौन से है जो आप तक पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे काफी सारे वक्फ बोर्ड के मुद्दे जुड़े हुए हैं, लैंड के मुद्दे जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो 2-4 जगह दंगे हुए उससे रिलेटेड मुद्दे हैं। एजुकेशन से ज्यादातर मुद्दे एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे काफी सारे मुद्दे और वो लोगों के सॉल्व भी हो रहे हैं जी। तो इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं जी। अभी जैसे कि मैंने सुन रहा था कि जिस तालीमी ताल्लुक से आपने जो मुसलमानों के अक़लियती इदारे हैं या उर्दू मीडियम के हैं या और बीएमसी में इस वक्त जिस तरह से भर्ती हुई है उर्दू मीडियम के स्कूलों में गैर उर्दूदा तबके को मराठी, इंग्लिश, यहाँ तक कि कन्नड़ के टीचर्स भेजे जा रहे हैं। तो सर, उर्दू के हमारी मादरी जबान उर्दू है, बच्चे उर्दू जानते हैं, तो इस तरह के टीचरों के आने से तालीमी शोबे का भी नुकसान नजर आता है और साथ साथ जो बीएड करके निकल रही है हमारी मौलम या मौलमात जो वहाँ से टीचर ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, रोजगार का भी मसला है क्योंकि हमारी टीचरें कहाँ जाएंगी सर? तो इस पर भी कुछ देखिए, ये हम थोड़े लोगों के रोजगार के चक्कर में मुसलमानों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। आज टीचर ज्यादा रहते हैं स्कूल में कि बच्चे ज्यादा रहते हैं? बच्चे ज्यादा। तो आप या तो फिर उन टीचर के चक्कर में उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, उर्दू के बच्चों को कितनी जगह नौकरी मिलती है 10वीं या 12वीं के बाद? या तो रिक्शा चलाता है, या तो कबाड़ी की दुकान खोलता है, या तो चाय की होटल खोलता है, या तो कोई मैकेनिक की दुकान में काम करता है। यही इंग्लिश स्कूल का बच्चा देखिए, आप मुझे बताइए कोई इंग्लिश स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, क्या वो कोई कभी कबाड़ी की दुकान में काम कर रहा है या चाय के होटल में या पान के? तो ऐसा नहीं। बेसिक एजुकेशन मुसलमान को अगर मिलेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरा फोकस मेन उस पे। हम अगर इतने से लोगों के लिए इतने ज्यादा लोगों को अगर बर्बाद करें तो वो भी गलत है। इससे ज्यादा मेरे पास जो एप्लीकेशंस है वो स्कूल सुधारने के लिए, उर्दू स्कूलों में सुधार लाने के लिए जी। और आप देखिए उर्दू स्कूलों में क्या होता है कि एक ही घर के 7-7, 8-8 लोग, 10-10 लोग को भर लिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है जी? जिसको कुछ समझता नहीं, कुछ आता नहीं, उसको भी उठा के स्कूल में रख लिया जाता है। जो क्लर्क है उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आप स्कूलों की हालत देखिए ना, स्कूलों की हालत देखिए आप कि कैसे स्कूलों के हालात है। आप वहाँ बच्चे के जानवर नहीं बैठ सकते, आप वहाँ पे बच्चों को बैठा रहे। तो हमने सारे स्कूलों के फोटोग्राफ मंगाए जो सरकार से रेगुलर पैसा ले रहे, 40-40 टीचर का पैसा ले रहे और स्कूलों में 1400 बच्चे दिखा रहे। तो ये सब जो गलत है ये अब चलने वाला नहीं। सर, आपकी बात से इख्तलाफ नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं बीएमसी स्कूल की बात करूँ, इनका शिक्षण भी अच्छा है, उर्दू स्कूल है। एक चीज है ना कि उर्दू का बच्चा है, वो उर्दू मादरी जबान उसकी उर्दू है, लेकिन वो जब इंग्लिश की टीचर आएगी तो उसको उर्दू किस तरह से पढ़ाएगी? उन्हें उर्दू से मुताल्लिक है कि इंग्लिश पढ़ाना भी हो
तो उसको उर्दू में समझाना पड़ेगा सर। तो देखिए ऐसा है कि इस टाइप की एप्लीकेशन पहली बार मेरे पास आ जाइए जी, इस पे आयोग संज्ञान लेगा, डीएमसी से पूछेगा बाकायदा कि भाई क्या है, वो वहां जाके हो सके तो मैं पर्सनल विजिट भी करूंगा, बहुत बेहतर, समझेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा जो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज अबू आसिम अजमी साहब कुछ महाराष्ट्र रियासत के कुछ लोगों को लेकर आए थे कि इसके बाद जो त्योहार हुआ गणपति का, उसमें काफी शरपसंदी हुई, तो क्या मामला था? देखिए वो गणेश जी में और ईद मिलादुन नबी में कुछ जगह दंगा हुआ है, तो अबू आजमी भाई मेरे पास बुल्ढाना के पास का, बुल्ढाना करके एक जलगा जामोद करके है, वहां का था, नंदुरबार के कुछ लोग आए थे। मैंने बाकायदा कलेक्टर एसपी से बात की, उन्हीं के सामने बात की है और सारे एविडेंस और सारी चीजें मैंने अपने पास मंगाई है और उनको भी बोला कि आप राइटिंग में लिख के दीजिए, उसके बाद हम जो लीगल कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे, कड़क कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र के अभी विकास की ओर अग्रसर है, ये सब किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, मराठी हो, जो भी हो, सबके साथ बराबर न्याय होगा। उस्मान सियासी तौर पर जज्बाती नारों के साथ ज्यादा जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए उस पर हम लोग अवेयरनेस लेके आने वाले आयोग की तरफ से कि भाई देखिए ये सब में जाने से क्या है कि देश का भी नुकसान होता है, तुम्हारा खुद का नुकसान होता है जी, और उससे देश का विकास रुकता है। आज महाराष्ट्र अगर देखो तो आप इतनी इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे, बड़े बड़े रोड बन रहे, हर शहर में, सिटी में मेट्रोज आ रहे। तो ये दंगे में क्या होता है, इन सारी चीजों का नुकसान होता है। कोई बच्चे तो जज्बाती होते हैं, कोई पत्थर मार देता है बस पे, तो आखिर में लॉस तो सरकार का ही है ना। और आप देखो तो दोनों समाज के ऊपर एफआईआर होते हैं, तो एक बार एफआईआर हो गया तो बच्चे का लाइफ खराब हो गया, उसमें कई बच्चे पढ़ने लिखने वाले रहते हैं तो उनके भविष्य भी खराब होते हैं। तो हम इसको कैसा रोक सकते हैं, इसके लिए एक स्टडी कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह हम जल्दी कामयाब हो के ऐसी चीजें यहाँ पे दोबारा ना हो। ये सही कह रहे सर आप, क्योंकि ये जज्बाती धारे जो है ईरान की तरफ से आते हैं, दोनों तरफ से आते हैं, तो ये ईरान को इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए ताकि जो आम लोगों का नुकसान ना हो। नहीं बिल्कुल, हम महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हमारी बातचीत चालू है और वो भी इस पे जल्दी इसके बारे में वो कुछ ना कुछ खत्म करें। हाँ, वो बिल्कुल इस पे काम करें, क्योंकि क्या उनको भी बहुत दिक्कत होती, क्योंकि जब भाई जो व्यक्ति विकास कर रहा होता है ना, तो इस टाइप की चीजों के उनके लिए कोई जगह नहीं होती इस टाइप की। तो वो भी ऐसा कुछ निकाल रहे कि ये सारी चीजें का समाधान निकल जाए जो बार बार होती है, जिससे महाराष्ट्र पीछे जाता है। जी, आज एक अमन शांति का माहौल भी बना रहे, बिल्कुल वो उसके लिए बिल्कुल आयोग भी काम कर रहा है जी, और पर्सनली होम मिनिस्टर साहब का इस पे ध्यान भी है जी। सर एक आखिरी सवाल, औकाफ की जिस तरह से बात सामने आई, आपके पास एक मामला भी आया था कि औकाफ की जगह को बेच के जो है उसमें औकाफ की जगह पे कब्जा कर लिया और दूसरी जगह उसको दे दिया, तो सर किस तरह का ये जो मामला हो रहा है, यानी बहुत ही हालात खराब, इस पे क्या कहना चाहिए, कुछ मिसालें, ये क्या एक्शन हो गया? ये देखिए ये बहुत ही विचित्र मामला है। फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि वक्फ बोर्ड की जगह बेच दी गई। ये 2005 का मसला है जी। तो वक्फ बोर्ड की जगह जमीन को बेच दिया गया और वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह दे दी गई। तो ये बड़ा विचित्र टाइप का केस है। तो इसमें हम जितने भी उस समय के जो लोग थे जी, और जिसने भी ये किया हुआ, वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उस पर हम गुना दाखिल करवाने वाले हैं। ये कहाँ का मामला है सर, बताइए? ये बीड़ के पास का, परभनी के पास का मामला है ये। अभी आज ही उसकी सुनवाई थी, हमने उनके तहसीलदार वगैरह को बुलाए थे, कलेक्टर साहब के यहाँ से भी लोग आए थे, तो हम उस पर एकदम कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड को भी लिख रहे कि ये, और मैंने जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के सीईओ जुनेद, उनसे भी बात की तो भाई मैंने बोला इस समय के जिम्मेदार लोग कौन थे, उनका हमको लिस्ट चाहिए, और वो बिल्कुल आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई करने पे बिल्कुल बोलेगा कि जो भी इस टाइप के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जगह के साथ इस टाइप का एक काम कर दे, उन पर कड़क कार्रवाई हो, तो बाकी के जो लोग हैं जो इस टाइप की एक्टिविटी करने वाले हैं उन पर रोक लगेगी। सर इस तरह जिस तरह से आपने कहा कि ये भीड़ का मामला, ये मामला सामने आया है, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में न जाने कितने, अगर इसकी जांच की जाए, सर्वे किया जाए, तो ऐसे बहुत सारे मामले निकल कर आएंगे, तो उस पर कोई आप ठोस कदम उठाने की कोशिश करेंगे, सुराग लगाने की कोशिश करेंगे? देखिए कैसा है, हमारा काम है, जब तक एविडेंस नहीं मिलता जी तब तक हम बोलने हैं। अभी आज हमारे पास एविडेंस है तो हमने बिल्कुल कार्रवाई की। सर आप एक टीम का गठन करके
मालूम करवा सकते हैं ना? देखिए, हम 36 टीमें बना रहे हैं जिला आयोग कमेटी की। इससे पहले कभी आयोग की कमेटी बनी नहीं होगी। अच्छा, वाह, 36 सीट। वाह। हर जिले में हम लोग 25 लोगों की कमेटी बनाते रहे। वाह। ऐसा कुछ भी ये नहीं कि माइनॉरिटीज के साथ ना हो, माइनॉरिटीज की जमीन ना बेची जाए। जी, इसलिए हम इस पे कड़ा कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। चैनल पर्सन शान पटेल के साथ आपका राशिद। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।